प्रभात। आज हम बाल महाभारत कथा का पाठ 23वां विराट का भ्रम पढ़ेंगे, जिसमें विराट को भ्रम हुआ था। भ्रम होता है वहम, संदेह होना, कि जब युद्ध जीत कर आया तो विराट बड़ा खुश हुआ कि मेरे पुत्र उत्तर ने ही युद्ध जीता है। पर आखिर में किसकी सहायता से जीता था? अर्जुन की सहायता से। और बार बार युधिष्ठिर कंक के नाम से वहाँ रह रहे थे। वे कह रहे थे कि आप राजकुमार की चिंता मत करो, क्योंकि प्रहलाद उनके सारथी बनकर गए हुए हैं। यह बात सुनकर उन्हें गुस्सा आया और उसके मुंह पर पांसे दे मारे, जिससे खून बह रहा था। तो उन्होंने कहा कि मेरा कोई भाई इधर न आने पाए, नहीं तो वे देखकर ऐसा दुखी हो जाएंगे और कहीं कुछ अनर्थ न कर बैठे। बाद में जब सही स्थिति का पता चला, सच्चाई का पता चला, तो उन्होंने कहा मैं राजकुमार अर्जुन के साथ अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता हूँ। लेकिन बाद में अर्जुन ने मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं उसे नाच और गाना सिखाता रहा हूँ, मेरे लिए वह पुत्री के समान है, मैं उसे विवाह नहीं कर सकता। अगर आपकी इच्छा हो तो मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह हो जाए। तो बच्चों, आज हम इस पाठ को शुरू करते हैं। अभी त्रिगर्त राज सुशर्मा पर विजय प्राप्त करके राजा विराट नगर में वापस आए तो पूर्ववासी होता नगरवासियों ने उनका धूमधाम से स्वागत किया। अंतपुर होता है महल में। राजकुमार उत्तर को न पाकर राजा ने पूछताछ की तो क्षत्रियों ने बड़े उत्साह के साथ बताया कि कुमार कौरवों से लड़ने गए हैं। राजा यह सुनकर एकदम चौंक उठे। चौंकना, हैरान हो जाना। उनके विशेष पूछने पर क्षत्रियों ने कौरवों के आक्रमण आदि का सारा हाल सुना दिया। यह सब सुनकर राजा का मन चिंतित हो उठा। यानी वे बड़े चिंतित हुए। क्यों हुए? क्योंकि उन्हें पता था कि राजकुमार उत्तर को अभी युद्ध करना भी नहीं आता, वह बच्चा था। राजा को इस प्रकार शोकातुर, शोक से व्याकुल होते देखकर कंक कौन थे? युधिष्ठिर ने उन्हें दिलासा होता धैर्य देते हुए कहा, आप राजकुमार की चिंता न करें, प्रहलाद सारथी बनकर उनके साथ गई हुई है। क्योंकि युधिष्ठिर को पता था कि अर्जुन उसका सारथी है, तो युद्ध में अवश्य ही विजय होगी। कंक इस प्रकार बातें कर ही रहे थे कि इतने में उत्तर के भेजे हुए दूतों ने आकर कहा, राजन, आपका कल्याण हो, राजकुमार जीत गए। कौरव सेना तितर बितर कर दी गई है। तितर बितर करना, इधर उधर करना, भगा देना। गायें छुड़ा ली गई हैं। यह सुनकर विराट आंखें फाड़कर देखते रह गए। आंखें फाड़कर देखना, हैरान होकर देखना। उन्हें विश्वास ही नहीं होता था कि अकेला उत्तर कौरवों को जीत सकेगा। पुत्र की विजय हुई, यह जानकर विराट आनंद और अभिमान के मारे फूले न समाये। फूले न समाना, अत्यधिक प्रसन्न होना। उन्होंने दूतों को असंख्य होता है जिनकी संख्या ही न हो, अनगिनत रतन एवं धन पुरस्कार के रूप में देकर खूब आनंद मनाया। इसके बाद राजा ने प्रसन्नता से अंतपुर में जाकर कहा, अंतपुर होता महल, सैरंद्री चौपड़ की गोटें तो जरा ले आओ। चलो कंक से दो हाथ चौपड़ खेल लें। आज खुशी के मारे मैं पागल सा हुआ जा रहा हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपना आनंद कैसे व्यक्त करूं। व्यक्त होता है प्रकट करना। दोनों खेलने बैठे। दोनों कौन? युधिष्ठिर यानी कंक और राजा विराट। खेलते समय भी बातें होने लगी। देखा राजकुमार का शौर्य होता है वीरता, विख्यात प्रसिद्ध कौरव वीरों को मेरे बेटे ने अकेले ही लड़कर जीत लिया। विराट ने कहा, निसंदेह, बिना शक के आपके पुत्र भाग्यवान हैं, नहीं तो प्रहलाद उनकी सारथी बनती ही कैसे।
कंक ने कहा। विराट झुंझला कर बोले। झुंझला कर होता क्रोध करके, चिढ़ कर। आपने भी क्या यह ब्रहनला की रट लगा रखी है? मैं अपने कुमार की विजय की बात कर रहा हूँ और आप अपने सारथी की बड़ाई करने लगे। युधिष्ठिर ने जब ब्रहनला का नाम लेकर जैसे ही कुछ कहना चाहा, राजा से न रहा गया। अपने हाथ का पासा युधिष्ठिर यानी कंक के मुंह पर दे मारा। पासे की मार से युधिष्ठिर के मुख पर चोट लग गई और खून बहने लगा। इतने में द्वारपाल ने आकर खबर दी कि राजकुमार उत्तर ब्रहनला के साथ द्वार पर खड़े हैं। द्वार होता है दरवाजा। राजा से भेंट करना चाहते। भेंट करना, मिलना। सुनते विराट जल्दी से उठकर बोले, आने दो, आने दो। कंक ने इशारे से द्वारपाल को कहा कि सिर्फ राजकुमार को लाओ, ब्रहनला को नहीं। युधिष्ठिर को भय था कि कहीं राजा के हाथों उनको जो चोट लगी है उसे देखकर अर्जुन गुस्से में कोई गड़बड़ी न कर दे। गड़बड़ी होता है गलत काम करना। यही सोच उन्होंने द्वारपाल को ऐसा आदेश दिया। राजकुमार उत्तर ने प्रवेश करके पहले अपने पिता को नमस्कार किया। फिर वह कंक को प्रणाम करना ही चाहता था कि उनके मुख से खून बहता देखकर चकित रह गया। चकित होता है हैरान रहना। उसे अर्जुन से मालूम हो चुका था कि कंक तो असल में युधिष्ठिर ही है। उसने पूछा, पिताजी इनको किसने यह पीड़ा पहुंचाई है? पीड़ा होता है कष्ट, दुख। विराट ने कहा, बेटा क्रोध में मैंने चौपड़ के पास से फेंक मारे। क्यों, तुम उदास क्यों हो गए? पिता की बात सुनकर उत्तर कांप गया। विराट कुछ समझ ही न सके कि बात क्या है। उत्तर ने आग्रह किया। आग्रह होता प्रार्थना की। तो उन्होंने कंक के पांव पकड़कर क्षमा याचना की। क्षमा याचना करना, माफी मांगना। इसके बाद उत्तर को गले लगा लिया और बोले, बेटा बड़े वीर हो तुम। उत्तर ने कहा, पिताजी मैंने कोई सेना नहीं हराई, मैं तो लड़ा भी नहीं। बड़ी उत्कंठा के साथ राजा ने पूछा। उत्कंठा होता तीव्र इच्छा। कौन था वह वीर? कहाँ है वह? बुला लाओ उसे। राजकुमार ने कहा, पिताजी मेरा विश्वास है कि आज या कल वह अवश्य प्रकट होंगे। थोड़ी देर तक तो पांडवों ने सोचा कि अब ज़्यादा विवाद करना और अपने को छिपाए रखना ठीक नहीं है। यह सोचकर अर्जुन ने पहले राजा विराट को और बाद में सारी सभा को अपना असली परिचय दे दिया। लोगों के आश्चर्य का और आनंद का ठिकाना न रहा। आश्चर्य होता है हैरानी, आनंद होता खुशी। सभा में कोलाहल मच गया। कोलाहल होता शोर। राजा विराट का हृदय कृतज्ञता, आनंद और आश्चर्य से तरंगित हो उठा। विराट ने कुछ सोचने के बाद अर्जुन से आग्रह किया कि आप राजकन्या उत्तरा से ब्याह कर ले। ब्याह होता है विवाह या शादी। अर्जुन ने कहा, राजन आपकी कन्या को मैं नाच और गाना सिखाता रहा हूँ। मेरे लिए वह बेटी के समान है। इस कारण यह उचित नहीं है कि मैं उसके साथ ब्याह करूं। हाँ, यदि आपकी इच्छा हो तो मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ उसका विवाह हो जाए। राजा विराट ने यह बात मान ली। इसके कुछ समय बाद दुर्योधन के दूतों ने आकर युधिष्ठिर से कहा, कुंती पुत्र महाराज दुर्योधन ने हमें आपके पास भेजा है। उनका कहना है कि उतावली
उतावलियता शीघ्रता के कारण प्रतिज्ञा पूरी होने से पहले अर्जुन पहचाने गए हैं। इसलिए शर्त के अनुसार आपको 12 वर्ष के लिए और वनवास करना होगा। इस पर युधिष्ठिर हंसे और बोले, दूतगण शीघ्र ही वापस जाकर, शीघ्र होता जल्दी से, वापस जाकर दुर्योधन को कहो कि वह पितामह भीष्म और जानकारों से पूछकर इस बात का निश्चय कर ले कि अर्जुन जब प्रकट हुआ था तब प्रतिज्ञा की अवधि होता समय पूरी हो चुकी थी या नहीं। मेरा यह दावा है कि 13वां वर्ष पूरा होने के बाद ही अर्जुन ने धनुष की टंकार की थी। तो बच्चों, यह पाठ था विराट का भ्रम। विराट को क्या भ्रम हुआ था कि युद्ध अर्जुन ने नहीं, उत्तर ने जीता है। लेकिन जब उत्तर ने सही स्थिति का पता लगाया, उन्हें बता दिया, तो तब उन्हें विश्वास हुआ और तब आश्चर्य भी हुआ कि मैंने गलत ही पासों की मार दे दी उसे। तो बच्चों, आज ये पाठ आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना और समझना है।